हेलो दोस्तों, आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल सहारा एकेडमी में स्वागत है और मैं अखिलेश सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का भाग एक, इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे बाबू दे दे 786, तो 786 क्या भैया? संख्या है, संख्या है यानी नंबर। इसमें दे दे, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसमें इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। ये क्या है? अंक है यानी डिजिट। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करना। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? जैसे बेसिक आपको छोटा सा बता रहा हूँ। जैसे दे दे 14 गुणते 17 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 14 गुणते 17 में इकाई का अंक ज्ञात। मान लीजिए संख्या छोटी, अब गुणा कर लेंगे, 14 गुणते 17 कर सकते हैं, मगर हमको क्या जरूरत इतना करने की? मात्र छोटा से इसमें से क्या निकालेंगे? 4, इसमें से 7 सॉल्व कर देंगे। 4 7 28। तो इसके इकाई का अंक क्या आ जाएगा? इसके इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछ दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे 987 गुणते 556 गुणते 343 गुणते 436 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। बोल दे भैया कि 987 गुणते 556 गुणते 343 गुणते 436 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हमारे पास इतना तो समय नहीं कि सबका हम गुणा करें और इसमें निकाले कि इकाई का अंक क्या आएगा ना। केवल हम इसमें क्या करेंगे? सबके इकाई का अंक उठाएंगे। इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें क्या है? 6। सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ 7 लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे? 6 3, इसके इकाई का अंक 6। गुणा करेंगे 7 6 के 42। 4 से तो हमको कोई मतलब है नहीं। 2 3 6, 6 6 के 36। तो इकाई का अंक क्या आ गया? आंसर इकाई का अंक आ जाएगा 6। तो हमको संभव नहीं था कि सबका गुणा करें फिर इकाई का अंक ज्ञात करें। सबका केवल क्या करेंगे? इकाई का अंक उठाएंगे, उसका गुणा करके इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे 848 गुणते 9436 गुणते 5348 गुणते 3836 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया, सब में गुणा करेंगे, सबका गुणा संभव है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। क्या करेंगे? केवल सबके इकाई का अंक उठाएंगे। इसका 8 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया। 8 6 के 48। केवल हमको इकाई का अंक लेना है। 8 64। इकाई का अंक इसमें क्या है? 4। 4 6 के 24। तो आंसर क्या बता देंगे? इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बोल दे 787 गुणते 936 गुणते 455 गुणते नहीं 450 गुणते 248 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक
ज्ञात कीजिए। इसमें इकाई का अंक निकालेंगे, इसके इकाई का अंक लेंगे, क्या है 7 है तो 7, इसका क्या है 6, इसका क्या है 0, इसका क्या है 8। गुणा करेंगे 7 छके 42, 2 0, फिर 0 का 8 में गुणा करेंगे 0। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी संख्या के, यदि गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या की इकाई का अंक 0 हो तो पूरे गुणनफल के इकाई का अंक 0 होगा। इसे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नोट में चाहो तो आप लिख सकते हो, नोट में लिख सकते हैं, यदि गुणा की संक्रिया में, यदि गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या के इकाई का अंक 0 हो, किसी एक संख्या की इकाई का अंक 0 हो तो पूरे गुणनफल के इकाई का अंक 0 होगा। पूरे गुणनफल के इकाई का अंक, पूरे गुणनफल की इकाई का अंक 0 होगा। इसे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बोले कि यदि गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या की इकाई का अंक 0 हो तो पूरे गुणनफल की इकाई का अंक 0 होगा। इसे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आँख मूंद करके देख लेंगे कि कोई एक संख्या है और उसके इकाई का अंक 0 है तो पूरे गुणनफल की इकाई का अंक 0 हो जाएगा। इसे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछ दें 984 गुणते 5736 गुणते 8484 गुणते 840 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है ना, तो इसमें किसी, देखिए इसका 4 है, इसका 6 है, इसमें 4 है, इसमें 0 है। जब इसमें 4 है, 6 है, 4 है, 0 है तो इसमें एक संख्या की इकाई का अंक क्या है, इसमें एक संख्या की इकाई का अंक 0 है। तो पूरे गुणनफल के इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ दे आपसे, यदि गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या की इकाई का अंक 0 हो तो पूरा गुणनफल की इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। इसे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे 987 गुणते 524 गुणते 345 गुणते 854 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। इसके इकाई का अंक क्या है 7 4 5 4। सॉल्व करेंगे भैया इसको। 7 इसमें क्या लेंगे 7 इसमें से 4 इसमें से 5 इसमें से 4 गुणा कर देंगे। 7 चौके 28, 7 चौके 28। केवल हमको इकाई का अंक लेना है। 8 बचे 40, 0 का 4 में गुणा करेंगे 0।
तो अगर गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या की इकाई का अंक 0 दिखे और किसी दूसरी संख्या की इकाई का अंक कोई सम अंक 2, 4, 6 या 8 हो तो पूरे गुणनफल की इकाई का अंक 0 होगा। इसे भी हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 का निर्माण 5 और सम संख्या के गुणनफल से होता है। कहने का मतलब है कि गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या की इकाई का अंक 5 दिख जाए और किसी दूसरी संख्या की इकाई का अंक कोई सम अंक 2, 4, 6 या 8, कोई सम अंक 2, 4, 6 या 8 दिखे तो पूरे गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। इसे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 का निर्माण 5 और सम संख्या के गुणनफल से होता है। अगर 5 में सम संख्या का गुणा करेंगे तो इकाई में क्या आ जाएगा? 5 में सम संख्या गुणा करेंगे तो इकाई में 0 आएगा। इकाई में क्या आएगा? 0 आएगा। 5 में सम संख्या गुणा करेंगे, सम जैसे 5 में अगर 2 का गुणा करेंगे 5 दूना के 10, इकाई में क्या आ रहा है? 0। अगर 5 में 4 का गुणा करेंगे 5 चौके 20, इकाई में क्या आ रहा है? 0। 5 में 6 का गुणा करेंगे 5 छक 30, इकाई में क्या आ रहा है? 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या की इकाई का अंक 5 दिखे तथा किसी दूसरी संख्या की इकाई का अंक कोई सम अंक 2, 4, 6 या 8 दिखे तो पूरे गुणनफल की इकाई का अंक 0 होगा। इसे भी हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ देता भैया एग्जाम में 21 गुणते 22 गुणते 23 गुणते 24 गुणते ... गुणते 29 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। पूछ दे कि 21 गुणते 22 गुणते 23 गुणते 24 ... 29 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे, देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा कैसे होगा ना, मगर आप ही बताइए। जब 21 से लेकर 29 तक आप संख्या लिखते जाएंगे तो 21 गुणते 22 गुणते 23 गुणते 24 यहाँ गुणते क्या आ जाएगा? 25 आएगा ना। जब 25 आएगा तो इकाई में क्या आएगा? 5 आएगा। जब इकाई में 5 आएगा तो किसी संख्या में 5 किसी सम संख्या में गुणा कर देंगे तो पूरे गुणनफल की इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर क्रम से दें, क्योंकि संख्या को नोट में लिख सकते हो, क्योंकि संख्या को क्रमानुसार गुणा करने पर इकाई में, क्योंकि संख्या को क्रमानुसार गुणा करने पर इकाई में 5 आएगा और किसी सम संख्या से गुणा करने पर पूरे गुणनफल के इकाई का अंक 0 होगा। पूरे गुणनफल के इकाई का अंक 0 होगा। पूरे गुणनफल की इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। जैसे क्वेश्चन पूछ दे 71 गुणते 72 गुणते 73 गुणते ... गुणते 79 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। पूछ दे भैया कि 71 गुणते 72 गुणते 73 गुणते ... कहाँ तक? 79 तक इकाई में का अंक ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे
71, 72, 73, इसके बाद क्या आ जाएगा 74, उसके बाद 75। तो इकाई में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अगर 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा करते 5 दूना 10 या 5 चौको 20, तो इकाई में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसलिए पूरे गुणनफल की इकाई का अंक गुणा करने पर लास्ट में इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको आप आँख मूंद के अगर कोई संख्या क्रम से दे दे और उसमें क्रम में 5 आ रहा हो तो उससे पूरे गुणनफल की इकाई का अंक 0 होता है। यह हम लोग पढ़े संख्या पद्धति का भाग 1, इकाई का अंक ज्ञात करना। अब नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे घातांक की इकाई का अंक ज्ञात करना। धन्यवाद।